नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नया न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत ने जनता के सामने वसुंधरा राजे की तारीफ कर दी है। तारीफ किस मामले को लेकर करी वो जानकारी आपको देते हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि इस साल राजस्थान का विधानसभा चुनाव 2023 सभी की जुबान पर है, चर्चाओं पर है। पायलट और गहलोत के बीच सीएम पद को लेकर लड़ाई जारी है, लेकिन ये ना भूले कि जो रिवाज चलता है उसमें 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रहती है। और रिवाज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 5 साल होने को आ गए गहलोत सरकार यानी कांग्रेस सरकार के। अब बारी है बीजेपी की। वसुंधरा राजे को लेकर अंदरूनी तौर पर खबरें सामने आ रही है। एक बार फिर से उनके नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन वसुंधरा राजे ने जो बेहतरीन काम अपने समय पर किए थे, अब उनका गुणगान खुद अशोक गहलोत करते नजर आए। साथ ही साथ उनके बीच अपनी बातें भी रखते नजर आए कि कैसे वसुंधरा राजे ने उनके लिए भी कुछ काम खराब करे, लेकिन तारीफ करना ही सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में एक सियासी हवाएं दे दी है वसुंधरा राजे की वापसी की ओर। क्या कुछ कहा यहाँ पर गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर, देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से भले ही राजनीतिक अदावत रही, लेकिन गहलोत ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बने बामाशाह सेंटर की तारीफ की है। राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, बामाशाह सेंटर वसुंधरा राजे के कार्यकाल बना जो बड़ी उपलब्धि है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन उनसे मेरी शिकायत भी है। इसी के सामने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का मैंने शिलान्यास किया था। सरकार बदलते ही वसुंधरा राजे ने जिस तरह से रिफाइनरी बंद कर दी, उसकी तरह यहाँ पर सेंटर का काम भी ठप हो गया। सही कहूँ तो उन्होंने मेरा सपना आधा कर दिया, इसकी नाराजगी है। सीएम गहलोत कहते हैं कि अच्छे काम की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि वे हर काम की आलोचना करें। सरकार किसी भी दल का हो, अच्छे काम किए हो तो तारीफ होनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा, मुझे विपक्ष से शिकायत है, एसीबी भ्रष्ट अफसरों पर छापे मारकर काली कमाई उजागर कर रही है। विपक्ष कहता है कि राज्य में भ्रष्टाचार है, इसका मतलब एसीबी छापे नहीं मारेगी तो राज्य में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। छापे मारे जा रहे हैं तभी तो रिश्वत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं समझ रहा है। सीएम ने कहा कि हमने थाने में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया, केस बढ़ गए। विपक्ष कहता है कि राजस्थान अपराध में नंबर 1 है, जब थानों में केस दर्ज नहीं होंगे तो संख्या भी बढ़ेगी। एफआईआर दर्ज अनिवार्य करने पर हमें पता था कि केस बढ़ेंगे, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। हम चाहते हैं कि दुष्कर्मियों को सजा मिले। पीड़ित थाने में आ रहे हैं और केस दर्ज करवा रहे हैं। हमने थानों में स्वागत कक्ष भी बना दिया है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सीएम गहलोत की दुर्विरोधी मानी जाती हैं। ऐसे में गहलोत ने राजे के काम की तारीफ की है। इसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने सत्ता संभालते ही वसुंधरा राजे से सरकारी बंगला खाली नहीं करवाया था, जबकि वसुंधरा राजे का बंगला खाली कराने का मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था। गहलोत सरकार ने बीच की गली निकालते ही वसुंधरा राजे को आवंटित सरकारी बंगलों को विधानसभा पूल में डाल दिया था। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत ने काम की तारीफ करी, लेकिन अब इसमें से एक बात ये भी निकलती है कि वसुंधरा राजे ने तो अच्छे काम किए थे, ये हर कोई जानता है। उनके नाम पर भले ही इस बार चुनाव में अच्छा खासा समर्थन बीजेपी को मिले, लेकिन गौर करें तो यहाँ पर गहलोत को एक डर भी नजर आता है कि अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हमेशा आलोचना ही करें। तो गहलोत भी विपक्षी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने जो अच्छे काम किए उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। बीजेपी उनकी सिर्फ आलोचना ही ना करे, लेकिन शायद बीजेपी इस मामले पर उनको नहीं बख्शेगी, उनकी बुराई ही करेगी। उनके तमाम बुरे कामों को ही गिनवाया जाएगा, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे काम किए हों, लेकिन उनके बुरे कामों को गिनवाया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में एक बार फिर से गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे होना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।